नमस्कार सभी का आपका स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन ने पार्ट 1 कर लिया था, जो फर्स्ट ग्रेड के जो राजस्थान इतिहास से आए हुए क्वेश्चन है। आज अपन कर रहे हैं पार्ट 2 शुरू। ठीक है, उसमें 15 क्वेश्चन तक अपने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर करते हैं 16 से स्टार्ट। तो आपने पहले वो नहीं देखा तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे आपको इसी पे ही वो पार्ट 1 मिल जाएगा। अब देखते हैं अपन 1857 की क्रांति से जो फर्स्ट पीरियड में क्वेश्चन आए हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई। ठीक है, देखो 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी। वह इनमें से किस ठिकाने से थे। तो आपको बताना है मोटा मोटी कि जो शिवनाथ सिंह है, जो 1857 की क्रांति में भूमिका निभाते हैं, वो किस ठिकाने के थे। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, वो आसोप ठिकाने के थे। देखो, आसोप ठिकाने के शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी दिल्ली की ओर जा रहे थे। रास्ते में ही, ठीक है, अंग्रेजी सेना के हाथों नारनौल में पराजित हुए ठाकुर शिवनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं शिवनाथ सिंह के बारे में, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे देखो, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। कोटा में क्या था, बटन। देखो, मैकमोहन जोधपुर, ईडन जयपुर, ठीक है, मॉरिसन भरतपुर। सारे आपको याद होने चाहिए। ये देखो, इसमें पूरा बता भी रखे हैं। पॉलिटिकल एजेंट ईडन जयपुर, ईडन गार्डन, मॉरिसन भरतपुर, कैप्टन सावर्स उदयपुर, कैप्टन बटन कोटा, जेडी हॉल। हॉल कहाँ है, सिरोही में। मैकमोहन आपके जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 1857 की क्रांति के समय इनमें से कौन सा टोंक का नवाब था। टोंक का नवाब था वज्रुद्दौला। ठीक है, डायरेक्ट आपको इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 19। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे। तो एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये एजीजी थे। ये पद बना था 1832 में। अब देखो, तो 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे था, वो आपके अजमेर में था। और बाद में ये 1845 में इसका जो मुख्यालय है वो माउंट आबू सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया था। और जो प्रथम एजीजी बना था 1832 में, वो था मिस्टर लॉकेट। पर 1857 की क्रांति के समय राजपुताना एजीजी कौन था, ये भूलना मत, लॉरेंस था। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं है। देखो, ऐसे क्वेश्चन है जो अभी अपन राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर अपन कला संस्कृति पढ़ेंगे, फिर अपन भूगोल पढ़ेंगे, जो भी आए हुए क्वेश्चन है इनमें से ही क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो 1857 की क्रांति के समय छावनियाँ कितनी थी। तो 6 छावनियाँ थी। और एकीकरण में चरण कितने थे, 7। तो आपके नसीराबाद थी, देवली थी, एरनपुरा थी। सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी। मतलब कौन सी सैनिक छावनी है जो राजपुताना में स्थित नहीं थी। टोटल तो कौन सी 6 छावनियाँ हैं आपके, नसीराबाद, अजमेर वाली, ब्यावर अजमेर, देवली, टोंक, ठीक है, देवली टोंक वाली, एरनपुरा, पाली, खेरवाड़ा कहाँ पे, उदयपुर में, नीमच एमपी में। तो टोंक नहीं होगा, क्या आएगा, देवली आएगा। ठीक है, देवली जगह है तो
कंप्लीट नहीं आएगा, ये 6 के 6 आपको याद होनी चाहिए। नसीराबाद आनी चाहिए, ब्यावर आनी चाहिए, अजमेर की 2 हो गई, देवली टोंक होगी, एरनपुरा पाली होगी, खेरवाड़ा उदयपुर और नीमच MP। देखो, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? करौली में कौन थे? मदन जी, तो मदन पाल। अब देख लो, जयपुर में कौन थे? सवाई राम सिंह सेकंड। कोटा, अपना 1857 की क्रांति के समय शासक देख रहे हैं, तो जयपुर में तो 1857 की क्रांति के समय था सवाई राम सिंह सेकंड। विनय सिंह या शिवदान सिंह अलवर में, भरतपुर में जसवंत सिंह, मदन करौली में मदन पाल, मुंडी में राम सिंह, उदयपुर में स्वरूप अच्छा है उदयपुर का, कोटा में राम सिंह सेकंड। देखो, राम सिंह सेकंड, ये सवाई राम सिंह सेकंड, ये महाराव राम सिंह सेकंड। बीकानेर में सरदार सिंह, जो हरियाणा तक जाके लड़ा था अंग्रेजों से। नवाब वजीरुद्दौला, ये टोंक के नवाब थे 1857 की क्रांति में। सिरोही में सिरोही से शिव सिंह। डूंगरपुर में उदय सिंह, मोस्ट इम्पोर्टेंट आया हुआ है, महारावल यहाँ की शाखा थी, तो उदय सिंह। जैसलमेर में रंजीत था, जोधपुर में तख्त सिंह था 1857 की क्रांति के समय, ठीक है। बांसवाड़ा में आपके थे लक्ष्मण जी, और प्रतापगढ़ में दलपत सिंह। तो ये आपको याद रखना। धौलपुर में कौन थे? ये थे आपके भगवंत सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह। अब देखो, ये राजस्थान है अपना, इधर भगवान जी, धौलपुर में भगवंत सिंह, प्रतापगढ़ में दल, इधर दलपत, बांसवाड़ा में आपके कौन हो गए? लक्ष्मण सिंह, जोधपुर में तख्त सिंह, डूंगरपुर में उदय सिंह। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, वापस क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? पूछना चाह रहा है कि किन अफसरों की जो हत्या 15 अक्टूबर 1857 की क्रांति जो कोटा विद्रोह की राजकीय सेना ने करी थी, कौन कौन थे वो अंग्रेज? एक तो कोटा में बटन था, एक सेल्डर था, साबर उदयपुर में, सिरोही में हॉल था, मॉरिसन आपके भरतपुर में। से ऑप्शन काट के भी आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो ये मर गए ना दोनों कोटा में, ये ध्यान रख लेना, सैंडलर और बटन, 2 और 3, सैडलर और मेजर बटन। स्थान जहाँ आहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत, वो स्थान बताओ जहाँ ठाकुर कुशाल सिंह ने अंतिम समय बिताया था। बन गया ना कुशाल सिंह, ठीक है। तो वो समय था आपका उदयपुर। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय बेगू की हवेली, बेंगू की हवेली, वैसे बेगू चित्तौड़ में और बेंगू की हवेली पूछे तो उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने क्या है? आत्मसमर्पण किया। बाद में मेजर टेलर आयोग की जांच ने कुशाल सिंह को 10 नवंबर 1860 को दोषयुक्त कर दिया गया था। आत्मसमर्पण कब करा? 8 अगस्त 1860। देखो अगला 24 नंबर। 1857 की विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो आप में से बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय की बात है। जो आहुआ के ठाकुर कौन है? कुशाल सिंह। उस समय मेवाड़ का कौन राजा था? मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो वो मेवाड़ का सामंत था
कोठारिया, इसने खुशहाल सिंह को शरण दी थी। देखो 18 सितंबर 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध, दोनों में खुशहाल सिंह विजय रहा। 8 अगस्त, देखो एक तो हुआ था 8 अगस्त 1857 को तो बिथोड़ा का युद्ध, और इसके 10 दिन बाद 8 सितंबर है ना, यहाँ लिख देता हूँ, 8 सितंबर को बिथोड़ा और 18 सितंबर को चेलावास, दोनों में खुशहाल सिंह जीता था। और 20 जनवरी 1858 को, अगले साल 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजी सेना ने आहुआ को घेर लिया और 23 जनवरी को किले पर कार्यभार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर स्वयं कोठारिया भीलवाड़ा के ठाकुर जोत सिंह के यहाँ शरण ली थी। तो इसको अच्छे से याद रखना। 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजी सेना ने आहुआ को घेर लिया था, ठीक है। और 3 दिन बाद 23 जनवरी को किले का कार्यभार जो वहाँ के लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप कर स्वयं कोठारिया भीलवाड़ा के ठाकुर जोत सिंह के यहाँ शरण ली थी। अगला क्वेश्चन है 25। 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर मेजर बटन, बटन कहाँ पे आपके कोटा में, ठीक है, वो काट कर पूरा सर पूरे शहर में घुमाया था। ये देखो ऐसे काट के पूरा मेजर बटन का शेर कोटा में पूरे शहर में घुमाया गया था। अगला देखो, मिलान कर दो भाई। 1857 की क्रांति के समय क्या है, भरतपुर में, ये क्या है यार, भरतपुर में कौन सा है, मॉरिसन। सिरोही में कौन है, हॉल। जयपुर में ईडन, मेवाड़ में सावर्स, मारवाड़ या जोधपुर में मेघमोशन, उदयपुर में सावर्स। ये अपने कर लिया, आगे देखो। फिर आता है कृषक आंदोलन। ये आपके अभी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए ज्ञान सरोवर की एक तो सोल्ड पेपर आ रखी है बुक, आपको मार्केट में किसी भी शॉप में मिल जाएगी। एक स्कूल मैनेजमेंट आ रखी है और एक कंप्लीट आपके जीके राजस्थान की आ रही है। ये बुकें आपके पास होनी चाहिए। और करंट अफेयर की बुक 5 मार्च को मार्केट में आ जाएगी। अब तक ज्ञान सरोवर की रिकॉर्ड रहा है कि 95+ कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ज्ञान सरोवर की बुकों में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पर यह खास बात क्या हुई इसमें, क्वेश्चन तो बाकी बुकों में भी तो आते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा क्या है, इसमें ये खास है कि आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा, जो आप कम समय में चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करके, जहाँ बंदे 6 महीने देते हैं वहीं आप 2 महीने में वो चीज़ें कवर कर लोगे और उनसे आगे चले जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बुकें दिखा देता हूँ यहीं पे। आपको राजस्थान में किसी भी शॉप पर ये बुक मिल जाएगी, बस जाके आपको बुकें दिखानी है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले फर्स्ट एड के लिए आपके सामने स्कूल मैनेजमेंट की मुकेश ढाका सर की बुक, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से। ये आपको राजस्थान में किसी भी शॉप पर ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। फिर ये फर्स्ट एड के लिए सोल्ड पेपर है, जो अब तक उत्तम सर चौधरी की ऑल राजस्थान इनकी 3rd रैंक है। ये भी आपको किसी भी शॉप पर बुकें मिल जाएगी, ठीक है। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 बुक फर्स्ट एड के लिए हो गई। और कंप्लीट जीके राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आपके राजस्थान की इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल, इनसे 90% से लेकर 95% इन्हीं बुक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये तीनों राजस्थान जी के ये ऐसी बुकें हैं, आप इनको आराम से 20 से 25 दिन में पूरा राजस्थान जी के पढ़ सकते हो। ओनली आपको टू द पॉइंट कंटेंट दिया गया है, ठीक है। अगर और इसके बाद राजस्थान अध्ययन जो क्लास 6, 7th, 8th, 9th और 10th, इनका सार और 3000+ क्वेश्चन 41 जिलों के अनुसार, सारा जो भी कंटेंट है एकदम नवीनतम जिलों के अनुसार है। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए 2nd ग्रेड की बुक डॉक्टर लक्की आहूजा, जो अभी इनका असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है, इनकी 3rd रैंक आई है ऑल राजस्थान में। साइकोलॉजी में एक सबसे विश्वसनीय चेहरा है राजस्थान में, और इनकी फर्स्ट ग्रेड की बुक भी 3-4 दिन में आ जाएगी। 2nd ग्रेड जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उनके शिक्षण विधियों के लिए
संदीप स्वामी सर जो ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक है। मतलब सारे ज्ञान सरोवर की जितनी भी किताबें आ रहे ना, वो सारे के सारे लेखक राजस्थान में टॉप है। ठीक है। और अगर कोई चाहता है कि भाई उसको मिल नहीं रही, कि अगर कोई चाहता है कि हमें तो ऑनलाइन लेनी है, तो ये मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, वो ऑनलाइन फ्री डिलीवरी के साथ मंगा सकता है। 8949279482। ये नंबर है 8949279482। यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और फ्री डिलीवरी के साथ 3 से 4 दिन में आपके पास बुक पहुँच जाएगी। डिलीवरी चार्ज किसी बुक का नहीं है। ठीक है। यहाँ आपको सस्ती भी मिलेगी। ठीक है। तो अब वापस अपन चलते हैं, उसी में शुरू करते हैं। देखो, अब अपन बात कर रहे थे, तो आपने देख ली, जो भी बुक है आप राजस्थान में किसी भी शॉप से ये बुक ज्ञान सरोवर की खरीद सकते हो। एक प्रकार की सिलेक्शन कंटेंट ही आपके लिए है ये। अब देखो, कर्षक आंदोलन। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्न में से किस कर्षक आंदोलन में हुई थी? तो ये नानक जी भील मरे थे आपके बूंदी किसान आंदोलन में। देखो, पूरा विस्तार से देखते हैं इसको। एक एक चीज़ की इसमें वाक्य मिलेगी। जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ था वो 1923 में 2 अप्रैल को हुआ था। डाबी नामक स्थान पर सम्मेलन हो रहा था। इस दौरान पुलिस एक वहाँ का अधीक्षक था इमरान हुसैन, वहाँ ने उसने क्या गोली चलाने का आदेश दिया और गोली लगने से नानक जी भील और देवीलाल और नानक, इनको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 2 व्यक्ति है। ठीक है। ये झरने के नीचे खड़े हैं और ये आप समझ, बूंद बूंद करके यहाँ से पानी आ रहा है। तो एक प्रकार से आपको कभी कंफ्यूज होता है कि बेगू था कि ये बूंदी था। तो बूंद बूंद करके आ रहा है, तो बूंदी किसान आंदोलन को ध्यान रखना। एक तो नानक जी थे, एक देवीलाल गुज्जर थे। दोनों की आंखों से बूंदें आने लग गई थी। तो ये इनका संबंध बूंदी से है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में कोई इसमें बेगू करके आ जाता है। कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? तो बिजोलिया के ठिकानेदार राव करसन सिंह थे। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होता है। ठीक है। और इनके समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? राव करसन सिंह, चौरीकर और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था। राव करसन सिंह ने चौरी कर, और विवाह के समय ना 5 रुपये, 8 रुपये, 13 रुपये अलग अलग लगाते थे। ये पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था। अब देख लो, बिजोलिया शुरू होता है 1897 में से और 1941 तक ये चलता है। टोटल 44 वर्ष चला था। सर, ये एक क्वेश्चन भी आता है कि पहला और सबसे बड़ा जो जिसमें हिंसा नहीं हुई थी बिल्कुल भी, वो कौन सा किसान आंदोलन था? वो बिजोलिया ही था। बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक फतेह सिंह और बिजोलिया के ठिकानेदार राव करसन सिंह और पृथ्वी सिंह आदि थे। तो ये डायरेक्ट आप ध्यान रखना। भोजी लंबरदार, ये आरबीसी के क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाया था। अब तो हर किताबें में ये मिल जाता है। तो अपने जो भी किताबें अपने हैं उनमें आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी, इसमें पूरा का पूरा आपको निचोड़ मिलेगा। तो भोजी लंबरदार कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? ये भरतपुर में अपने बुक में ये मिल जाएगा। अब देखो, 23 नवंबर 1931 को एक नई दरों का विरोध करने के कारण भरतपुर के काउंसिल कार्यालय के सामने अनेक किसानों के साथ गिरफ्तारियां हुई। स्टेट काउंसिल ने बड़ी दरों को 5 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया और आंदोलन समाप्त कर दिया गया। जो वहाँ की नई दर, जो टैक्स वगैरह लग रहे थे, उनके कारण ये शुरू हुआ था। भोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से है? भरतपुर से। और ये कब हुआ था? 1931, 23 नवंबर को। आगे देखो, व्यक्ति जिसने दूधवा खारा के किसान आंदोलन को महत्वपूर्ण, देखो कौन व्यक्ति है जिसने दूधवा खारा किसान आंदोलन से संबंधित है? जो है आपके हनुमान सिंह। देखो,
दुधवा खारा किसान आंदोलन चूरू जिले में है के समय यहाँ के जो जागीरदार सूरजमल सिंह थे। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? हनुमान सिंह ने करा था। और महिलाओं का नेतृत्व यहाँ पे खेतूबाई ने करा था। तो डायरेक्ट आप ध्यान रखना कि दुधवा खारा किसान आंदोलन, अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किस जगह से संबंधित है? चूरू से। ठीक है। और यहाँ का जागीरदार कौन था? महाराजा सूरजमल सिंह था। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व है आपके हनुमान सिंह, और महिलाओं में आपके खेतूबाई ने करा है। अब देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? जो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 में जो समझौता हुआ था, उसके प्रति बिजोलिया के जो जागीरदार थे, उसका रवैया क्या था? क्या वो पूर्ण रूप से स्वीकार था या लागू करने को मना कर दिया? तो डायरेक्ट उन्होंने 1922 में समझौते के बाद लागू करने से मना कर दिया था। कैसे? मतलब 4 फरवरी 1922 में जो एजीजी हॉलैंड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? आपके सिरोही के, की मध्यस्थता में किसानों के बीच समझौता हुआ, जिसमें बेगार प्रथा समाप्त तथा 84 कर लाख बाग थी, इसमें से 35 कर माफ़ कर दी गई, परंतु ठिकाने ने समझौते का पालन नहीं किया गया। ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना 2018 में आई है, तो उसमें लागू करने से मना कर दिया था, क्योंकि जो वहाँ के ठिकाने ने समझौते का पालन नहीं किया था। अगला देख लो, भरतपुर का जाट नेता, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसान आंदोलन को कर्षक आंदोलन के लिए प्रेरित करा था, तो भरतपुर में ऐसा जाट आंदोलन कौन था? वो देशराज था, है ना। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसान कर्षकों के लिए प्रेरित करा था, इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। और चंद्रभान नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं, पर स्टार्ट दिया है। अच्छा, जो ठाकुर देशराज था उसका पूर्व नाम भी घासीराम था, तो घासीराम भी इन्होंने क्या ऑप्शन में दे दिया, इसलिए आरपीसी ने यहाँ पे क्या डिलीट कर दिया या बोनस दे दिया। इनका जन्म भरतपुर के एक साधारण जाट परिवार में हुआ है। ये आर्य समाज के अनुयायी थे। 1931 से 35 ईस्वी तक शेखावटी में किसान आंदोलन को पथ प्रदर्शन करा था। तो ध्यान रखना, भरतपुर के देशराज, इनका पूर्व का नाम घासीराम ही था। अब देखो, मिला दो भाई, बिजोलिया शुरू होता है 1897 में, ये आपको पता है। तो मतलब 1 में 4 तो होना ही चाहिए, बाकी काट दो जिसमें 1 में 4 नहीं है। एक तरीका ये भी आप एग्ज़ाम स्मार्ट स्टडी से कर सकते हो कि आपको ये चीज़ अच्छे से पता है। ठीक है। अब देखो, बाकी आपको पता है नहीं पता, पर एक चीज़ आपको पता होगी कि जो डाबडा कांड है, ठीक है, ये 1947 में हुआ था। और इसमें भी आपको 47 और इसमें भी 47, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना, हर एग्ज़ाम में ये देते हैं। फिर आपको याद होगा कि जो चंडावल है, ठीक है, ये कब हुआ था? 1945। चंडावल के बाद में आता है आपके डाबडा, 1945, फिर 1947, ये चंडावल और ये डाबडा, लास्ट बच गया सीकर, तो 1922 में। अब देखो, सीकर में 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमिकर 25 में से 50% की क्या वृद्धि कर दी गई, तो वहाँ से किसान नाराज हो गए और आंदोलन प्रारंभ हो गया 1922 में। डाबडा आपके डीडवाना, अब तो डीडवाना कुछ अमन हो गया ना। अब देखो, 1927 में कुंवर मदन सिंह तो कहाँ के? करौली के। 1927 में किसानों ने करौली में आंदोलन किया और आंदोलन बेगार प्रथा को समाप्त करने और सुअरों को मारने के विरुद्ध चलाया गया। देखो, कौन सा आंदोलन बेगार प्रथा के विरुद्ध को समाप्त करने और सुअरों को मारने के विरुद्ध चलाया गया था? तो वो करौली का था।
बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता था, तो सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता कौन था? साधु सीताराम दास। 1900 आपके 15 तक। 1916 में आपके आ जाता है विजय सिंह पथिक। अब देखो पूरा बता रखा है, देखो 1893 से 15 तक साधु सीताराम दास, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, प्रेमचंद और रामजी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। ये होती है स्मार्ट स्टडी की एग्जाम का क्या पैटर्न है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। चरण 2 में 1816 से 1922 में विजय सिंह पथिक आ गया और नारायण पटेल आ गया। फिर 23 से 41 माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी चलते हैं। एक एक बात करें तो साधु सीताराम दास, एक एक अगर याद करोगे, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा। 1897 से ये 15 है, ये 16 से 22 है, ये 23 से 41 है। अगर वीडियो आपको सच्चे में अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करके आप बताइए। आपके पास एक कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ आपके कोई पैसे नहीं लग रहा, एक प्रकार से आपकी सिलेक्शन सीरीज़ चल रही है। आप अगर लाइक और कमेंट करते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, बिना ऐसे मार्केट में देखो कराने को तो सभी कराते हैं, पर जो ओरिजिनल आपको जो कंटेंट चाहिए, अगर वो कंटेंट अगर आपको मिल रहा है तो कमेंट और लाइक करके आप ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर करें। देखो 1921 में चांद खेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? 1921 में चांद खेरी नामक घटना हुई थी, बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बेगू था मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसमें 25 प्रकार की क्या थी? लाग बाग। और बेगू किसान आंदोलन से कौन संबंधित है? राम नारायण चौधरी, बहुत बार आया हुआ है, राम नारायण चौधरी से ये संबंधित है। देखो आगे और देख लो, राम नारायण चौधरी से संबंधित है बेगू किसान आंदोलन, चांदगिरी घटना, बेगू चित्तौड़, 25 लाख बाग। बेगू किसान आंदोलन के ये नाम से जाना जाता है। वोलेस्विक समझौता किस में हुआ था? बेगू किसान आंदोलन में। ट्रेंच आयोग का संबंध भी किससे है? तो वोलेस्विक समझौता, ट्रेंच आयोग, सबका संबंध बेगू चित्तौड़ से संबंधित है। बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जनजाति वाला क्वेश्चन नंबर 37 से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सिलेक्शन सीरीज़ को अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करके और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन अपने यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप ज्ञान सरोवर की टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हो तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ज्ञान सरोवर एड्यू हब। ठीक है, सबसे टॉप पे आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें पहला टेस्ट फ्री है। एक प्रकार से सिलेक्शन टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज और मेजर आपके इसमें टेस्ट भी होंगे। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट है तो बता देना। धन्यवाद सभी का।